माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान कार्य समान वेतन के हकदार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है। अमर उजाला समाचार पत्र से प्रकाशित ये खबर समस्त अंदेशक और शिक्षा मित्र संविदा कर्मचारियों के लिए एक वरदान साबित होगी। उनके लिए उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए आइए जानते हैं पूरी खबर का सच क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, नई दिल्ली बुधवार 5 फरवरी 2025 का ये समाचार पत्र है। राजीव सिन्हा संवाददाता द्वारा ये समाचार पत्र। सुप्रीम कोर्ट आदेश, नौकरशाही की सीमाएं श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं कर सकती। मालियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश रद्द किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी स्थायी कर्मी जैसी भूमिका में लंबे समय तक काम करता है तो वह समान कार्य समान वेतन का हकदार होता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही की सीमाओं के कारण श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सन्ना वी बराले की पीठ ने गाजियाबाद नगर निगम की ओर से 2005 में माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। बागवानी विभाग के जरिए 1998 से सेवाएं दे रहे इन कर्मियों को बिना किसी नोटिस, लिखित आदेश या मुआवजे के हटा दिया गया था। पीठ ने कहा कि नैतिक व कानूनी रूप से जो कर्मचारी साल दर साल नगर पालिका की ज़रूरतों को पूरा करते हैं उन्हें अनावश्यक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया और नगर निगम को उन्हें 50% पिछला वेतन देने के लिए आदेश किया। कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही की सीमाएं उन कामगारों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती जिन्होंने लंबे समय तक वास्तविक नियमित भूमिकाओं में लगातार काम किया है। हालांकि नगर निगम के बजट व भर्ती नियमों के अनुपालन की चिंताओं पर विचार होना चाहिए, लेकिन इससे नियोक्ताओं को वैधानिक दायित्वों से मुक्त नहीं किया जा सकता या न्याय संगत अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। अपीलकर्ताओं को काम से हटाना बुनियादी श्रम कानून सिद्धांतों का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि मामले में नियोक्ता की प्रत्यक्ष देखरेख में लंबे समय से चल रहे काम इस धारणा को झुठलाते हैं कि वे महज अल्पकालिक आकस्मिक नियुक्तियां थीं। पीठ ने कहा कि भारतीय श्रम कानून इस परिस्थितियों में निरंतर दैनिक वेतन का या संविदात्मक नियुक्तों का दृढ़ता से विरोध करता है जहां काम स्थायी प्रकृति का हो। अदालत ने कहा माना कि हम मामले में प्रतिवादी नियोक्ता वास्तव में अनुचित श्रम व्यवहार में लिप्त रहा है। पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता कामगारों को काम से हटाना बुनियादी श्रम कानून सिद्धांतों का उल्लंघन है। एक तरफा बदलाव अस्वीकार्य। यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6E का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि सेवा शर्तों में बर्खास्तगी समेत कोई भी एक तरफा बदलाव अस्वीकार्य है। निगम के आचरण से पता चलता है कि ये जानबूझकर कामगारों के वैध दावों को दरकिनार करने का प्रयास है, खासकर तब जबकि नियमितीकरण व वेतन पर उनका विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। स्थायी कर्मियों जैसी भूमिकाओं में लंबे समय तक काम करने वालों के लिए समान कार्य समान के लिए समान वेतन के सिद्धांत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा अन्वेषकों के लिए, उनके नियमितीकरण के लिए और उन्हें समान कार्य समान वेतन दिलाने के लिए, साथ ही उन अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए जो कि लगातार कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके लिए समान कार्य समान वेतन मिलेगा, उनको नियमित किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आपने देखा, सबूत है और इन्हें एक नई सीख मिलेगी। किसी का भी अब शोषण नहीं कर सकता कोई भी विभाग किसी भी प्रदेश का। तो साथियों, आपके लिए अच्छी खबर है, अच्छा समाचार है। आप सभी अन्वेषकों की मनोकामना पूर्ण हो, आप सभी का नियमितीकरण हो,
समान कार्य समान वेतन मिले। अंदेशक न्यूज़ यही ईश्वर से प्रार्थना करता है। जय हिंद, जय भारत।